नमस्कार। आजकल ना ये अंतरिक्ष यात्रा और दूसरे ग्रहों पर, खासकर मंगल पर बसने की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, मंगल ग्रह, लाल ग्रह, क्या इंसान वाकई वहाँ पहुँच पाएगा, रह पाएगा? ये सवाल तो है। हाँ, और आज हमारे पास इसी से जुड़े कुछ दस्तावेज है, मंगल पर जीवन, भविष्य की यात्रा। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जरूर। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, मतलब नासा या इसरो ही नहीं, बल्कि स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें बहुत पैसा लगा रही हैं, चांद और मंगल मिशनों में। हाँ, स्पेसएक्स का तो नाम काफी आ रहा है आजकल। बिल्कुल, उनका लक्ष्य तो 2030 तक मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का है। 2030? हाँ, ये सुनने में बहुत बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। अविश्वसनीय सा। हाँ, और इसकी वजह भी है। देखिए, मंगल की जो परिस्थितियां हैं वो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, जैसे जैसा कि विश्लेषण में भी है, तापमान देखिए, औसत तापमान 0 से बहुत नीचे। बाप रे। वायुमंडल वो पृथ्वी के मुकाबले करीब 100 गुना पतला है। ऑक्सीजन तो समझी है ही नहीं। और ऊपर से वो खतरनाक रेडिएशन, सौर विकिरण, कॉस्मिक किरणें सतह पर बहुत ज्यादा है। ये तो बस कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, ये तो वाकई में बहुत गंभीर मसले हैं। तो फिर वैज्ञानिक इनका हल कैसे निकालेंगे? कुछ तो सोचा होगा। इन दस्तावेजों में समाधानों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल। और यही चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। समाधानों पर काम चल रहा है जोरों से। अच्छा। एक तो ये रीयूजेबल रॉकेट्स की बात है, पुनः प्रयोज्य रॉकेट। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ खर्चा कम करने के लिए नहीं है, ये मंगल तक जाना और आना, उसको व्यावहारिक बनाते हैं। ज्यादा मिशन भेजना संभव होगा। ठीक है। फिर है वहाँ रहने की जगह, स्पेस हैबिटेट्स। कहाँ रहेंगे? तो इसके लिए या तो सतह पर कुछ गुंबद जैसे स्ट्रक्चर बनाने की बात है। अच्छा। या फिर, और शायद ये ज्यादा सुरक्षित हो, जमीन के नीचे घर बनाना, रेडिएशन से बचने के लिए। भूमिगत। वाह। और जीने के लिए, सांस लेना, खाना पीना। हाँ, उसके लिए चाहिए होंगी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ऐसी तकनीकें जो हवा, पानी, इन सब को लगातार रिसाइकिल कर सकें। रिसाइकलिंग। क्योंकि पृथ्वी से सब कुछ ले जाना तो मुमकिन नहीं होगा ना। हाँ, सही बात है। खाने के लिए खास तरह के स्पेस ग्रीन हाउस, उनमें शायद बिना मिट्टी के पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स से। अच्छा। और एक और चीज, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। वो क्यों? क्योंकि लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण में रहने से हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान होता है। तो शायद कोई घूमता हुआ स्ट्रक्चर हो जिससे ग्रेविटी जैसा असर पैदा हो। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। तो पर इस पर काम चल रहा है। अच्छा, और इस सब में भारत कहाँ है? इसरो का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, भारत एक अहम खिलाड़ी है। हमारा जो मंगल ऑर्बिटर मिशन था, मंगलयान, हाँ, वो तो बहुत सफल रहा था। बिल्कुल, और वो भी बहुत कम लागत में। तो उसने दुनिया को दिखाया कि भारत कम खर्च में भी बड़े अंतर्ग्रहीय मिशन कर सकता है। और दस्तावेज बताते हैं कि इसरो की भविष्य की योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। गगनयान के बाद शायद चांद पर इंसान भेजना। अच्छा। और आगे मंगल पर लैंडर या रोवर भी। भारत का तरीका अक्सर यही रहा है, कम लागत, ज्यादा विज्ञान। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, इस पूरी चीज का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या ये सिर्फ कुछ देशों का महंगा शौक है? नहीं, विश्लेषण तो कहता है कि इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे? एक तो ये कि अगर मंगल पर बस्ती बन जाती है तो ये मानवता के लिए एक बैकअप प्लान जैसा हो सकता है। बैकअप प्लान मतलब अगर पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो इंसानियत का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, इस कोशिश में जो नई तकनीकें बनेंगी, चाहे वो लाइफ सपोर्ट हो, रिसाइकलिंग हो, ऊर्जा हो, रोबोटिक्स हो, उनका फायदा यहाँ पृथ्वी पर भी तो होगा, अनगिनत तरीकों से। तो ये सिर्फ खोज नहीं है, ये अस्तित्व और प्रगति दोनों का सवाल है। इसे मानवता के विकास का अगला कदम कह सकते हैं फिर। हाँ, कुछ वैज्ञानिक और ये दस्तावेज तो यही मानते हैं। सुनने में ये सब अभी भी थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है, पर एक बात जो इन दस्तावेजों से साफ है वो ये कि वैज्ञानिक मानते हैं कि चुनौतियां भले ही पहाड़ जैसी हों, पर नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। विज्ञान, तकनीक और इंसान की जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, हाँ, वो मिलकर सीमाओं को लगातार आगे धकेल रही हैं।
लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि मंगल पर एक आत्मनिर्भर, खुद चलने वाली इंसानी बस्ती बनाना ये बहुत लंबा और मुश्किल सफर है। इसमें दशकों लग सकते हैं। सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। तकनीकी, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक बहुत सारी बाधाएं पार करनी होंगी। बिल्कुल। तो सपना रोमांचक है, इसमें कोई शक नहीं। चुनौतियां भी उतनी ही असली हैं और तकनीक जैसा हमने देखा वो लगातार विकसित हो रही है। हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दशकों में ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए हम तकनीकी रूप से ये संभव बना भी लेते हैं, हम मंगल पर रहना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो इसका हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे सोचने के तरीके पर वो कौन सा गहरा असर पड़ेगा जिसके बारे में शायद हम अभी ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं। एक बिल्कुल नए ग्रह पर सभ्यता का पहला कदम, इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं?